हेलो फ्रेंड्स, जावा देसी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज डिटेल में बात करेंगे कन्वर्जन्स के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन आप कोई भी इंटरव्यू फेस कर रहे होगे तो उसमें आपको इम्पॉर्टेंट है, और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे भी आप जब काम करोगे तो कन्वर्जन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लिप्स में ना करके दिखाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ करना और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक 100 एक ये नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, और मुझे एरर आ रहा है। क्यों ये एरर आ रहा है? क्योंकि इसके आगे कुछ ऐसा हमने डिफ़ाइन नहीं किया है कि इसका टाइप क्या है। तो जब मैं Ctrl+1 जो कि हमारी बहुत ही फेवरेट की है एक्लिप्स में, जब मैं प्रेस करता हूँ तो हमें सजेशन आ गया, और सजेशन में हम लोगों ने इसे इंट दे दिया। ठीक है, तो ये भी जो आपने लिखा है यहाँ पे इंट लिखा है, ये INT स्मॉल, ये जावा में ऑलरेडी डिफाइंड है। आप कह सकते हो ना, ये जो इंट है ये प्री डिफाइंड है। अब इसी चीज़ को आप कहीं कहीं पे पाओगे कि हम लिटरल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रिमिटिव टाइप्स भी कहते हैं। करेक्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही हमारा क्या है, प्रिमिटिव भी होता है। अब सवाल ये आता है कि आपको इस इंट को, जो कि हमारा प्रिमिटिव है, लिटरल है या डाटा टाइप है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेसिकली इंटीजर में। ठीक है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो ये करेंगे कैसे? तो यहाँ ये देख लेते हैं हम लोग। इसे करने के लिए क्या करना है, हमारे पास जावा ने एक इंटीजर करके क्लास दी हुई है जो प्रेजेंट है। मैं उसके अंदर आपको जाके दिखाता हूँ कैसे जाना है, वो शॉर्टकट भी बताता हूँ। तो इंटीजर में जब आप जाओगे, डॉट प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू ऑफ की मेथड मिल रही है। तो आप चले गए वैल्यू ऑफ में, और यहाँ पे इस आई को आपने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया। और मैं फिर से Ctrl+1 प्रेस कर रहा हूँ, और वहाँ असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल जब प्रेस करूँगा, मैं इंटर करूँगा, तो ये देखिए इसकी टाइप एकदम से चेंज होके क्या हो गई, इंटीजर हो गई। अब जो ये 100 है, ये एक, इसका जो बिहेवियर है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ICONV यानी कन्वर्टेड आई के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपने वैल्यू ऑफ यूज़ किया और आप चले गए एक प्रिमिटिव से एक क्लास में, या एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करवाना आपने शुरू कर दिया, या इंटीजर क्लास में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसी चीज़ को हम लोग जावा में ऑटो बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी बेसिकली हमने एक इंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ठीक है, और यही हमारी ऑटो बॉक्सिंग हो गई। यहीं पे हमें ऑटो बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया। एक दूसरा कन्वर्जन, जैसे कि हम लोग हर बार जाते हैं, अगर हमें इस इंटीजर को, कोई इंटीजर है, मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, या इंटीजर मैंने डिक्लेयर कर दिया, कुछ उसका नाम दे देते हैं हम लोग, शुरू से ही है तो रैपर नाम का हम लोग एक दे देते हैं इंटीजर, और इसकी वैल्यू हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू 1000 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोग्राम एकदम आराम से इसको ले ले रहा है, भाई इंटीजर है, इसमें हमने बता दिया है कि ये क्लास है। अब मुझे इसी को ही किस में कन्वर्ट करना है, मुझे ENT में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं अब उल्टा जाना चाहता हूँ। तो अब में आएगा कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक इंटीजर है, और हम इसे कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, एक इंट डाटा टाइप में। ठीक है, इसको हम लोग प्रिमिटिव में लेके जाना चाहते हैं, या फिर हम इसे लिटरल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इस रैप को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और डॉट, अब यहाँ पे आप इसको इंट वैल्यू, ये आप यूज़ कर लीजिए इंट वैल्यू, और इस इंट वैल्यू के सामने, रैप के सामने हमने लगाया, इसके आगे ये करिए और Ctrl+1 प्रेस करिए, और देखिए क्या हो गया, इंटीजर में तब्दील हो गया, ये इंटीजर में बदल गया तुरंत। जो रैप था ये प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव में कन्वर्ट हो गया है। तो इस फिनोमेना को, जब आप इंटीजर टू इंट जा रहे हो ना, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, अनबॉक्सिंग कह देते हैं जावा में। ठीक है, ये तो हो गया ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक मज़ेदार आपको बताता हूँ मैं, जब हम एक टाइप के प्रिमिटिव से दूसरे टाइप के प्रिमिटिव में जाते हैं, प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव की भी कन्वर्जन होती है। ठीक है, तो प्रिमिटिव टू प्रिमिटिव जाने से पहले मैं चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ स्लाइड्स में एक मैंने टेबल बनाया, वो आप देख लो। ठीक है, ये देख लीजिए, हमारे पास जावा में फॉर एवरी, कह सकते हो कि जैसे बूलियन है या कैर है, ये जितने भी हमारे हैं प्रिमिटिव, देखिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, हम क्या कर रहे थे, इंट से इंट में जा रहे थे। तो यहाँ थोड़ी सी मार्किंग कर देता हूँ, रुको, मैं आपको क्लियर रहेगा। हम लोग ये वाली कन्वर्जन पढ़ रहे थे कि हम इंट से
इंटीजर जा रहे हैं, ठीक है। या फिर हम ये इसी को कैसे कहते हैं, हम लोग प्रिमिटिव से किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रैपर क्लास में। जब हम प्रिमिटिव से रैपर क्लास की तरफ जा रहे थे, ठीक है, या इसको ऐसे कर लो सिंपल डाटा टाइप से, तो इस केस को हम लोग क्या कह रहे थे, इसे हम लोग कह रहे हैं ऑटो बॉक्सिंग कह रहे हैं, ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग। याद रखना ये सारे केसेस में है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंट से इंटीजर वाला ही केस होगा। मैं बेसिकली ये समझना है आपको कि प्रिमिटिव टाइप से रैपर क्लास की तरफ जा रहे हैं, ऑटो बॉक्सिंग हो रही है। और अब जब आप पलट के वापस आ रहे हो, अब जब आप इस तरफ आ रहे हो, तो इसको आप लोग क्या कह दे रहे हो, इसको आप लोग एक वर्ड यूज़ कर रहे हो क्या, अनबॉक्सिंग। तो ये तो एक तरह की कन्वर्जन मैंने बताई कि और भी करके देखेंगे। मतलब हम लोगों ने अभी तो फिलहाल एक इंट वाला ही एग्जांपल लेके आपको करके दिखाया, इंट से इंटीजर जाना और इंटीजर से वापस जाने वाला। मैं अभी ना आपको ये वाले भी करके दिखाऊंगा, बाइट से इस बाइट में जाना है तो कैसे जाएंगे, फिर यहाँ से वापस उल्टा जाना है तो कैसे जाएंगे। ये आप बार बार करोगे आपको हो जाएगा। अब ये तो वन टाइप ऑफ कन्वर्जन है। अब मैं आपको ना एक दूसरा दिखाना चाह रहा हूँ। उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरे को इंट से ना मेरे को किस में जाने का है, डबल में जाने का है, या मेरे को इंट से ना किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो ये टाइप क्या हुआ, इंट भी जो स्मॉल INT लिखा हुआ है वो भी एक प्रिमिटिव टाइप है, और इससे आप डबल में जा रहे हो वो भी एक प्रिमिटिव टाइप है। तो ये वाली कन्वर्जन कैसे होगी, और अगर यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता है तो वापस आने का रास्ता कैसा होगा, और इन दोनों में दिक्कत कहाँ आएगी। बहुत सारी आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आने वाली है। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं पार्ट 2 इसका जनरेट कर दूंगा, तो दूसरे पार्ट में भी आप ये चीज़ें देख लोगे। तो अभी चलिए देखते हैं मस्त कैसे हो रहा है ये। वापस आ जाते हैं अपने इक्लिप्स पे, और सबसे पहले आपको ले जाकर मैं दिखाना चाहता हूँ ये इंटीजर है, ठीक है। अब मुझे जाना है इस इंटीजर में, तो इस इंटीजर में जाने के लिए मैं कंट्रोल करूँगा और डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। मैंने किया कंट्रोल और डबल क्लिक। याद रहे कंट्रोल और डबल क्लिक यहाँ पे शॉर्टकट है। आपको आज के मैंने टिप में ऐसा दिया नहीं है, हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ इक्लिप्स में कौन से शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। आज आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। अब ये जैसे ही मैंने किया मैं आ गया इंटीजर क्लास में। यहाँ पे आइए, इंटीजर क्लास है जो आप जाके आप देख सकते हो कि भाई इंटीजर क्लास एक्सटेंड कर रहा है नंबर को, और उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल। देखो उसके अंदर ना मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं। ये देखो टाइप, वाइप, डिजिट, सब कुछ इसके अंदर उन लोगों ने क्या करके रखा है, डिक्लेयर करके रख दिया है, ठीक है। तो मैं मेरा यहाँ पे मसला ये था कि आपको दिखाना था कि हाउ द रैपर क्लास लुक्स लाइक। ये हो आपका यहाँ पे देख लो, ये इस जगह पे इंटीजर डॉट क्लास है। वापस आते हैं यहाँ पे, और हम अभी हमने सीखा कि हम इंटीजर में कैसे गए थे। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि एक आधा और करना है तो आप बिल्कुल ट्राई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डबल, मतलब यही सेम एक्सरसाइज मैं फिर से रिपीट करके दिखा रहा हूँ आपको। डबल मैंने लिया, उसका नाम ले लिया कुछ DD, और उस डबल DD की मैंने कुछ वैल्यू देने की कोशिश कर दी, ठीक है। अभी मैंने 40 लिखा है तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मैं इसको डेसिमल में एक ज़ीरो और एक आधा ज़ीरो ऐसे कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। और यस, आई थिंक प्रॉपर है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, अपने वाले डबल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डबल नाम की हमारे पास एक रैपर क्लास होगी, जो मैंने आपको अभी स्लाइड्स में भी दिखाई थी, डबल के करस्पॉन्डिंग डबल है। और यहाँ देखो उसके अंदर की सारी मेथड्स वगैरह आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करना है कि वैल्यू ऑफ मिल जाए। वैल्यू ऑफ डबल में डाल दिया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट DD को पकड़ लिया यहाँ से। जस्ट ये किया मैंने, कंट्रोल+1 प्रेस किया, असाइन कर दिया, डबल वैल्यू ऑफ आ गया। अब इसको मैंने CONV, मतलब ये कन्वर्ट करके आया है, ठीक है, मैं कन्वर्ट कर दिया और कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये कन्वर्जन पॉसिबल हो गई। अब मुझे उल्टा जाना है। उल्टा जाना है मतलब अब ये तो मेरा ऑलरेडी रैपर क्लास का टाइप दे चुका है, ऑब्जेक्ट टाइप दे चुका है। तो मैं क्या करूँगा, CONV DD के ऊपर डॉट लगाऊंगा। अब देखो यहाँ हमने क्या किया था, इंट वैल्यू डाला था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ डबल वैल्यू जैसा होना चाहिए, ठीक है। हमने डबल वैल्यू पे कर दिया, इसको मैंने वापस से यहाँ किया, कंट्रोल+1 कर लिया, असाइन कर दिया, और देखिए देखोगे इसकी टाइप क्या हो गई, डबल वाली ही आ गई है, ठीक है। अब सारे लोग करके देख लो। पहला एग्जाम्पल फिर से ऑटो बॉक्सिंग की तरफ चला जाएगा, और वैसे ही उल्टा आपका अनबॉक्सिंग भी आपको यहाँ पे करवा के दिखा दिया हमने। ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पार्ट 2 में जाएगा, इसका रिमेनिंग पार्ट देख लेना वहाँ पे।